स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे C++ में एक फंक्शन बनाना जो किसी दिए गए इंटीजर के बारे में चेक करेगा कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक कोडिंग है, जैसे ये लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। एक हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ वो आप लोगों तक उसी हिसाब से पहुँच सके। देखिए एक वेरिएबल हमको लेना है, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया int n, क्योंकि n में मैं ये चाह रहा हूँ ना कि एक इंटीजर मैं यूज़र से मांगूँ कि प्लीज़ इंटर एनी इंटीजर। इसी इंटीजर के बारे में हमको चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। ओके, सी इन में हमने रख दिया। अब सपोज कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, चेक करो n के वैल्यू को। देखिए यहां से n का वैल्यू जा रहा है, तो ये जो है ना, ये कॉलिंग स्टाइल पास बाय वैल्यू है। अच्छा, ये सिर्फ यहां देख के समझ में नहीं आता, ये तो पास बाय रेफरेंस में भी ऐसा ही होता है। यहां एक चीज क्या है ना, यहां n जो है ना, n इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, n यहां पे एक्चुअल आर्गुमेंट है। ओके, अब मेन के ऊपर यहाँ पे वो हेडर फाइल तो हमको इंक्लूड करना ही होगा, IO स्ट्रीम। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ चेक, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इस वीडियो में मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ वो नो रिटर्न टाइप के साथ है। अगले वीडियो सेशन में मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसका रिटर्न टाइप होगा। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहें। देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मल आर्गुमेंट ले लेता हूँ, मतलब कहने का ये है फॉर्मल आर्गुमेंट भी जो है वो एक नॉर्मल INT वेरिएबल है। n का वैल्यू जाके कॉपी हुआ फॉर्मल आर्गुमेंट में, जहाँ यहाँ पे जो फॉर्मल है ना, फॉर्मल आर्गुमेंट को ही डमी आर्गुमेंट कहते हैं। फॉर्मल इज नोन एज डमी आर्गुमेंट। ओके, तो अब जो भी वैल्यू n में है, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 12 हो, 100 हो, जो भी है वो सब फॉर्मल में चला गया। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर फॉर्मल के वैल्यू में 2 से डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स कि आपका जो फॉर्मल में जो वैल्यू है ना वो इवन है, क्योंकि बेसिक फार्मूला है कि अगर कोई नंबर इवन होगा, मैं यहाँ पे वो बेसिक चीज लिख देता हूँ, इफ n इज इवन, तो इसका मतलब है कि n% जो है ना वो इक्वल होगा 0 के, निश्चित रूप से n% क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर n ऑड होगा ना, अगर n ऑड होगा तो इसका मतलब है कि n% जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, या ऐसा कह लें कि n% जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। ये कंफर्म बात है, बेसिक लॉजिक है, तो मैंने लॉजिक भी लिख दिया वहां पे। तो अगर फॉर्मल के वैल्यू में, जो कि n का ही जेरोक्स कॉपी है, अगर उस वैल्यू में 2 से डिवीजन करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो भाई मैसेज दे दो कि आपका जो नंबर है फॉर्मल वाला, फॉर्मल में जो भी नंबर है वो क्या है भाई, इज एन इवन इंटीजर। ओके, और नहीं तो अदरवाइज एल्स आप मैसेज दे दो कि फॉर्मल में जो नंबर है ना वो आपका क्या है भाई, ऑड इंटीजर है। अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि क्या ये सही आउटपुट दे रहा है। जैसे सपोज कि अभी एक नंबर मैं डालता हूं यूजिंग नेम स्पेस में, देखिए p के बाद a है, कोई बात नहीं, वो रॉन्ग स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक था, मैंने सुधार लिया है। अब देखिए जैसे मैं डालता हूं 1075, तो ये देखिए दे रहा है कि ये जो नंबर है ना इज एन ऑड इंटीजर। ओके, एक दूसरा इंटीजर मैं लेता हूं इवन, कोई इंटीजर मैं ले लेता हूं लाइक 1280, तो ये देखिए दे रहा है कि 1280 इज एन इवन इंटीजर। यहां एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर इस फंक्शन को मैं यहां से हटा के मेन में, देखिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, अगर मैं इसको मेन के बाद पेस्ट कर दूं या डिफाइन करूं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, चेक जहां पे फंक्शन मैंने कॉल किया है वहां पे ये एक्चुअली चेक को पहचान नहीं पा रहा, चूंकि
चेक फंक्शन मेन के बाद डिफाइंड है, या ऐसा कह लें कि जिस फंक्शन में उसको कॉल किया गया उसके बाद वो डिफाइंड है। तो एक उपाय है, आप मेन के पहले कंपाइलर को ये बता दीजिए कि देखिए चेक एक फंक्शन है जो आईएनटी आर्गुमेंट के साथ, एक सिंगल आर्गुमेंट के साथ आएगा, रिटर्न टाइप उसका क्या है भाई, तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है। पता ये कहलाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ऐसा एक सिंपल सा उपाय कर लेने से अब क्या होता है कि ये देखिए आपका रन कर जाएगा। अब आप 123 डालिए, देखिए इज एन ऑड इंटीजर दे रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई इवन इंटीजर डालते हैं लाइक 1240, तो ये देखिए इज एन इवन इंटीजर, ऐसा कुछ दे रहा है। यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने दो तरीके से बनाया, एक मेन के पहले डिफाइन किया और एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करके मेन के बाद डिफाइन कर दिया। लेकिन दोनों ही तरीके में मैंने इफ सिंटैक्स का यूज, इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। अगर सपोज कि मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूँ, मैं यहाँ लिख दूँ कि अगर फॉर्मल का जो वैल्यू है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है भाई, तो ऐसा करो कि मैसेज दे दो कि इवन है, अदरवाइज नहीं तो कोलोन मैसेज दे दो कि ऑड है। अगर मैं ऐसा भी कर देता हूँ, उसके बाद कंपाइल कराता हूँ, देखिए 340 जो कि एक इवन इंटीजर है उसके लिए इवन आया, और अगर मैं 231 देता हूँ या 31 ही दे देता हूँ, चलिए इज एन ऑड इंटीजर। तो बहुत सिंपल है, ये दूसरे तरीके से ही मैंने बना लिया। अगर यही मैं लिखूं स्विच फॉर्मल के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करो और देखो कि केस अगर वो 0 आता है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि अगर, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है मिस कर जाएगा। इसका मतलब है कि फॉर्मल के वैल्यू में अगर 2 से डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उस केस में भाई मैसेज दे दो कि फॉर्मल जो में जो वैल्यू है ना वो क्या है, वो इज एन इवन इंटीजर। ओके, और यहां ब्रेक लगाना मत भूलिएगा। अगर आप किसी केस में ब्रेक नहीं लगाते और उसके बाद कोई दूसरा तीसरा केस आता है तो फिर उस केस में वो चला जाएगा कंट्रोल। केस 1, इसका मतलब हुआ कि अगर फॉर्मल के वैल्यू में 2 से डिवीजन ऑपरेशन करने पे 1 आता है, तो उस केस में भैया ये तो कंफर्म बात है कि फॉर्मल में जो वैल्यू है ना वो जो है इज एन ऑड इंटीजर, वो एक ऑड इंटीजर। चलिए इस लॉजिक को भी हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे अब मैं डालता हूँ 671, ये देखिए एक ऑड इंटीजर है, बिल्कुल सही है, आउटपुट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर मैं 670 या 788 डाल दूँ, देखिए ये जो है आपका इवन इंटीजर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेक लगा भी सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट केस में अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। मतलब कहने का है कि यहाँ पे ये चीज़ ऑप्शनल हो जाता है। ओके, अब एक चीज़ और, अगर केस 0 है तो आपने इवन प्रिंट कर दिया, नहीं तो आपको केस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट लिख दीजिए। मतलब हुआ कि सारे केसेस में जो आपने लिखा वो सारा कंडीशन अगर फुलफिल नहीं है तो, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर 0 है, मतलब जस्ट लॉजिक है, इक्वल टू 1 ही होगा। अभी आप इसको भी रन करवा के देखिए, देखिए सेम आउटपुट आपका आएगा। जैसे 123 ऑड है और अगर मैं 120 डाल दूं तो देखिए, या 20 डाल दूं तो ये इवन है। तो ये रहा आपका ये फंक्शन वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड था, मतलब नो रिटर्न टाइप था, एक सिंगल आईएनटी आर्गुमेंट के साथ। जो आर्गुमेंट के रूप में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, इंटीजर डाल रहा हूँ, उसको ये चेक करके बता रहा है कि वो पर्टिकुलर इंटीजर, वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर नंबर इवन है या ऑड है। इस वीडियो सेशन में मैंने जो फंक्शन बनाया है उसका रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब वॉइड है। अगले वीडियो सेशन में मैं आईएनटी रिटर्न टाइप करके एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।